लीजिए। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं थका तो तुम कैसे थक सकते? ठीक है, आइए, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस कराऊंगा पहले। लोड नहीं दूंगा आप बच्चों को, बिल्कुल आप बच्चों को तंग करना ही नहीं है। अभी लोड नहीं होगा, घर जाके लोड। साढ़े बारह तुम्हारी कौन सी क्लास है? सर प्लीज 12-15 नहीं नहीं, 12-15 को छोड़ूंगा। आप पहले भी लेट आते हो। आपने 9:45 बोला था और खुद आप लेट आए थे। तो ठीक है ना, पढ़ाऊंगा तो पूरा ना। हमारे टाइम आज अकाउंट्स की क्लास लेनी है क्या तुम्हारी? मैंने नहीं नहीं, इनकी सीएस वालों की लूंगा लूंगा। ओ जी, हाँ 2:15 तक करूँगा। सेट ऑफ का कौन सा चैप्टर है? पेज नंबर 482। सेट ऑफ याद है ना बच्चों को? हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10.1। आइए एक बार मैं सेट ऑफ के बारे में बोल देता हूँ पहले। हमने देखा था पांचों हेड के टोटल को ऐसे तो कर नहीं सकते कि भाई एडजस्ट कर दिया और हो जाएगा। तो हमने रूल्स देखे थे। सबसे पहले था इंट्रा हेड, फिर था इंटर हेड, और अगर फिर भी ना हो तो कैरी फॉरवर्ड। इंट्रा हेड होता था अपने ही हेड में, सैलरी में तो लॉस हो नहीं सकता था, हाउस प्रॉपर्टी अपने हेड में हो जाता था। पीजीबी के अंदर स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव से होता था बस। 3580 सिर्फ 3580 से होता था। नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस किसी से भी हो जाता था। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पास तो जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के पास नहीं जा सकता। देन अदर सोर्स, रेस हॉर्स, सिर्फ रेस हॉर्स, लॉटरी तो बंदी था बिल्कुल ही, और अदर इनकम कैन बी फ्रॉम रेस हॉर्स, बट लॉटरी के पास हम नहीं जा सकते। उसके बाद होता था कि अगर आप अपने हेड में माइनस नहीं कर पा रहे, यू गो टू अदर हेड्स, और हमें इसका पैसे जिसको अपने हेड में मदद नहीं मिलती उसको बाहर भी क्या ही मिलेगी। सैलरी के अंदर लॉस हो ही नहीं सकता, वो बाहर जाएगा ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी किससे सेटअप हो सकता है? फ्रॉम एनी हेड। पीजीबीपी में क्या स्पेक्यूलेटिव बाहर जाएगा? 3580 बाहर जाएगा, नॉन स्पेक्यूलेटिव बाहर जाएगा फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। कैपिटल गेन्स बाहर जाएगा ही नहीं। अदर सोर्स के अंदर रेस हॉर्स बाहर जाएगा ही नहीं, लॉटरी को तो अंदर ही मदद नहीं मिल रही थी, और अदर इनकम किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। फिर हमने कैरी फॉरवर्ड देखा था कि अगर आप इस साल में नहीं कर पा रहे तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। कैरी फॉरवर्ड के अंदर जनरली 8 ईयर्स है, बट 4 साल कौन से उसमें था? स्पेक्यूलेटिव, नो, लॉटरी तो अलाउड ही नहीं है, लॉटरी तो डेड है। स्पेक्यूलेटिव एंड रेस हॉर्स 4 साल था, और एक इनफाइनाइट वाला भी था 3580। और एक बार अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं तो आप उसी हेड में ही रहते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक उसी सोर्स में रहते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये प्रोविजंस करे थे। एंड उसके बाद हमने देखा था कि सर ये कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो कितने साल हो रहे थे? 8 साल हो रहे थे। तो जिस साल में लॉस है ऑब्वियसली वो तो नहीं गिनता, आगे के 8 साल गिनता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 139(3) अगर आपने रिटर्न नहीं भरी, आपका लॉस क्या नहीं होने दूंगा? कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा।
कैरी, उसके ऊपर एग्जांपल्स बनवाऊंगा आज। सेट ऑफ तो अलाउड है लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दो। लेकिन फिर भी दो लॉसेज ऐसे दो फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सारी बातें हमने करी थी। नाउ मैं आपके साथ पहले कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ और आपको छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, आइए स्टार्ट करते हैं। R carries two business A and B. Business A is a manufacturing business and business B is a अच्छा जी, बिजनेस A जो है ये तो नॉन स्पेक्यूलेटिव है और बिजनेस B क्या है, वो स्पेक्यूलेटिव। स्टेट वेदर द लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। सिचुएशन 1 में सेट ऑफ हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो फाइनली अगर मैं आपको और स्पेसिफिक बोलूं, व्हाट विल बी योर GTI एग्जैक्टली, और आपके जो लॉस हैं जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे वो कितने का है? एंड सेकंड केस में क्या होगा? तो GTI क्या आएगी? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का लॉस है। हाँ, तो क्या नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस स्पेक्युलेटिव की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा? GTI नील आ जाएगी, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं जो बाकी जो लॉस है वो क्या हो जाएगा? क्लियर है जी? ठीक है ना। तो GST में था दैट 99% इज टू बी पेड थ्रू यूटिलाइजेशन। नाइन्टी 99% से आपने रिलेट कर, अच्छी बात है। अकाउंट्स तक मत पहुंच जाना बस कि सर ये डेबिट क्यों नहीं हो रहा है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10.2 खुद से करिएगा एक बार, बच्चों वाला सवाल। छोटा भाई बड़ा समझ मान। हो गया, हो गया ना, मतलब है ना। आगे बढ़ सकता हूँ? अब मैं मेरा इंटेंशन ये कराने की नहीं थे, तो बच्चों वाले हैं। चलो एक बार फिर भी ये भी कर लो, कोई बात नहीं। 10.3 मेरे को फॉर्मेट सिखाना है आपको, फुल फ्लेज क्वेश्चन में फॉर्मेट में क्या होगा ना वो सिखाना है। 10.3 भी कर लो एक बार अपने लेवल पर, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है फॉर्मेटिंग में सिखाऊंगा। हाँ देख लो जैसे करना है। है ना। फोर्टी आ जाएगा ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, देख। हाँ, ये बिजनेस लॉस जो है ये इसके पास जा सकता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा टेक्निकली। ये 20,000 और ये 3 लाख का लॉस, तो तेरी टोटल इनकम आ गई 20,000 और कैरी फॉरवर्ड कर दोगे आप 3 लाख। देखो कैरी फॉरवर्ड के नीचे जो जो लॉसेस तू एडजस्ट नहीं कर पाया तो नीचे कि दीज लॉसेस आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा और वो अगला क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हम फॉर्मेट समझें। अब आप फॉर्मेट लिखिए, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 2 प्रोविजन दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं अगर 10 इनकम दे दूं और 10 लॉस दे दूं तो आप हिल जाओगे आप।
तो इसका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है बच्चे कि आप ना, जब अगर आपको सेट ऑफ का क्वेश्चन आए तो आप लॉसेस को देखो ही मत, आप पहले इनकम्स लिख दो। समझ रहे हो? जैसे कि लेट सपोज इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसमें तो कह सकता हूं इनकम ही होगी, है ना। और अगर जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो मैं भी नहीं लिखूंगा, जगह छोड़ दूंगा मैं कि क्या करना है उसका। लेकिन मैं अगर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स है और इसमें भी मुझे बाइफरकेटेड लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लेट सपोज मुझे गेन्स इसमें और शॉर्ट टर्म में लॉस है तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही लिखूंगा पहले। हाँ, क्योंकि ना पॉइंट ऐसे नहीं होंगे जो आपका डेटा भरेगा, बट एक पैटर्न है, ठीक है। और एक दो लाइन छोड़ दूंगा। देन मैं आ जाऊंगा इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी और उसमें मैं लिख दूंगा, मान लो स्पेक्युलेटिव के अंदर अगर इनकम है, मान लेते हैं स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव दो ही दे रखे और उसमें इनकम है मेरे को, मान लेते 3580 है ही नहीं, मान लेते। और फिर क्या करें सर, फिर मैंने लिख दिया भाई अदर सोर्स के बारे में, और अदर सोर्स में भी मुझे एक तो मान लो लॉटरी इनकम दे रखी है तो वो तो लिखूंगा ही लिखूंगा। अगर लॉस होता तो मैं लिखता ही नहीं लॉटरी, लॉस लिख के करना क्या है मेरे को, जो वो एडजस्ट ही नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए इसके अलावा अदर इनकम में मुझे लॉसेस है, ठीक है। तब समझिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं जो जो इनकम्स है मेरे पास, ठीक है। अब मैं लॉसेस को ढूंढना स्टार्ट करूं एंड आई विल ट्राई फॉर इंट्रा हेड, ठीक है जी। और मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, मान लो 20,000 लॉस में, इसको भी लिखना नहीं है। मान लो आपको दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी 20,000 और कुछ है ही नहीं, तो क्या इंट्रा हेड हो रहा है? नहीं। तो आप ज्यादा ऐसे मत सोचिए चलो इसको कहीं से एडजस्ट, अरे भाई पहले दूसरे हेड में तो देख ले कहीं और हेड का उसी उसका ना हो। तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी इंट्रा हेड नहीं हो रहा, मेरे को कुछ नहीं करने का, ठीक है। फिर मैंने देखा अरे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, ठीक है, तो वो मैं इसमें से पहले माइनस करूंगा। अगर तब भी बच रहा है मैं अभी दूसरे हेड पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले पूरा इंट्रा हेड जो हेड के लॉस जिसमें पहले वो घुसाने की कोशिश करूंगा। हाँ, पहले इंट्रा हेड चलाऊंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद रही पीजीबीपी में, मान ले अभी इनकम ही है और कोई लॉस ही नहीं था, और अदर इनकम है और मेरे पास अगर लॉस है, लॉटरी से करूंगा नहीं करूंगा, तो मैं इधर लिखूंगा ही नहीं। तो मैंने इंट्रा हेड जो मेरे को करना था कर दिया। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे सपोज करो बातों ही बातों मैंने क्या बना दिया था, एक तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, एक अदर इनकम में लॉस है, ये दो ही लॉसेस है। अदर इनकम में लॉस है, लॉटरी से हो ही नहीं सकता, वो लॉटरी से कोई भी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने इंटर हेड का चला दिया। अब मैं आऊंगा इंटर हेड और किन लॉसेस के बारे में सोचूंगा, इन्हीं के बारे में तो सोचूंगा, क्योंकि जो इंट्रा तो डल गया वो तो डल गया। और लो चलो आप ये भी मान लो कि अगर ये 100 रुपये होता और ये 150 होता तो बाहर तो नील तो हो ही चुका है ये, और मैं ये भी बोल देता कि मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 50 का और ये बाहर तो कभी जाता ही नहीं है, समझ रहे हो। अब मुद्दे की बात ये है सर, हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं हाउस प्रॉपर्टी को कहाँ कहाँ ले जा सकता हूँ? क्या सैलरी के पास ले जा सकता हूँ? कैपिटल गेन बंद कर दिया मैंने, जीरो हो गया। पीजीबी भी ले जा सकते, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाए, हमारी चॉइस है, वो कहीं भी ले जाए, कहीं भी ले जाओ। एज्यूमिंग दैट द टोटल लॉस इज 150 एंड यू हैव 100 रुपीज इनकम, तो अभी भी एडजस्ट करने के बाद भी तो 50 बच ही रहा है। जैसे ये 50 का लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा भाई, कैरी फॉरवर्ड चलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। सीधे नीचे कर देता, ठीक है। और सैलरी में से लेट सपोज मैंने माइनस कर दिया हाउस प्रॉपर्टी, तो कुछ अमाउंट आ गया,
और आप हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आपने एडजस्ट करा उसको आप यहाँ से ऐसे लिख सकते, सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। और अगर आपने ऑब्वियसली वो लॉस में था तो पॉजिटिव, तो बाहर क्या हो जाएगा। इतना ज़्यादा और गहरा तो क्वेश्चन आएगा तभी समझ आएगा, पर मुद्दे की बात ये थी, इंट्रा करा पहले, फिर इंटर करा, फिर देखूंगा कैरी फॉरवर्ड क्या हो रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी को सेट कर दिया मैंने। अदर इनकम आपकी मर्जी है, दोबारा उसी से आपको सैलरी में जाए सैलरी में ले जाओ, पीजी में ले जाना है पीजी में ले जाओ, ठीक है, यहां से कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। लेस अदर इनकम लॉस, यहां से माइनस कर दोगे आप और फाइनल बाहर फिगर आ जाएगी। रही बात अदर इनकम की, तो जो लॉस था वो आपने नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से वो करके बाहर नील कर दिया होगा। टोटल ले लिया मैंने इसका, मान लो ये नील होगा पर इसका टोटल पूरा का पूरा, समझ गए ना। वो तो क्वेश्चन मैडम अगर आपको लॉस है तो बस मैं लॉस का ट्रीटमेंट उस हेड में भी दिखा रहा हूँ ना कि सेट ऑफ किससे हुआ है। इंट्रा में बाहर लिखो, बाहर इंट्रा। आप बाहर कुछ भी मत लिखो आप, ठीक है, वो जो फाइनल सेटलमेंट होगी तो ही होगा बाहर, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि उस टाइम क्या बात हुई थी वो, मतलब उसके पीछे कोई वो थी कहानी, पर अब मत लिखो आप बाहर, आप अंदर ही लिख लो सर, एंड में उसके बाद कर दीजिए। 50 नीचे जाएगा ना, यही है ना, लॉन्ग टर्म आपका 100 है और लॉस ये है तो नील ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये मैं ऐसी वैल्यूज लिखूंगा कुछ तो ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। इंटेंशन क्या थी, हमने क्वेश्चन की फ्रेमिंग में पहले सारी इनकम्स लिखी, देन वी अप्लाइड इंट्रा, देन वी अप्लाइड इंटर, और अगर नहीं हुआ तो नीचे कैरी फॉरवर्ड। आखिरी बात, और फिर चैप्टर तो खत्म नहीं है पर आपके पास मेजरली आगे बात 95%। और सपोज करो एग्जांपल से हाउस प्रॉपर्टी लॉस 50,000, सैलरी 8 lakhs एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 5 lakh। दिस इज योर सिचुएशन, इतना ही है। ये बंदे की सैलरी इनकम कितने की है, 8 लाख, और लॉन्ग टर्म को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, रीजन है कुछ, 1 लाख, एंड योर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किससे सेट ऑफ करना चाहेंगे आप? हाँ देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पे टैक्सेबल मैं है। कह रहा था तो आप पहले किस, और अच्छा आप बोलेंगे अच्छा सर सैलरी किस पे हो रहा है, वैसे तो पहले 2.5 लाख माफ हो जाते हैं, फिर 2.5 से 5 पे 5%, तो आप, और फिर 5 से ऊपर पे तो 8 है, तो आप बोलोगे सर अभी भी लो, मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 4 लाख कर देता हूँ। मोटा मोटी ये सैलरी किस स्लैब पे जा रही है, बस 5% वाली। क्या मैं कह सकता हूँ इस सैलरी पे जब तुम स्लैब लगाओगे सो इट इज चार्जेबल एट 5% एंड लॉन्ग टर्म इज टैक्सेबल एट फ्लैट रेट ऑफ 20%। आप कौन सी इनकम को खत्म करना चाहिए? LTCG होगा ना, मतलब मैं रिएक्ट करूँ ना करूँ, बच्चों को देखो आप कितना गुस्सा आ गया। सर 50 गुड कॉन्फिडेंस सैलरी, जब बेसिक क्वेश्चन पूछे ना तो सही आंसर देना होगा, नहीं से समझ आ गया ना। है ना, समझ आ गया था ना, बाकी बच्चों को आप वो कर रहे थे। ठीक है, तो ये किससे सेट ऑफ होगा, पहले लॉन्ग टर्म से होगा, क्योंकि आप वो इनकम खत्म करिए विच इज टैक्सेबल एट अ हायर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इट इज लॉजिकल। फिर तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, बट आप इनिशियली अभी ऐसा जजमेंट बिठा सकते हैं ना जिससे आपको बेस्ट बेनिफिट मिल जाए। 20% फ्लैट होता है, कैपिटल गेन कर लिया है ना, कैपिटल गेन हो गया है ना, तो उसमें टैक्स रेट था याद है। इट इज लॉजिकल टू सेट ऑफ
हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बिकॉज LTCG is taxable at a higher rate. लेकिन अगर मैं आपको इसी चीज़ को बदल दूं और मैं बोलूँ 40 लाख की सैलरी और 5 लाख का लॉन्ग टर्म, नाउ यू आर एट 30% ब्रैकेट. एग्जैक्टली 40 लाख है भाई, मैं 30% उधर देता हूँ, लॉन्ग टर्म में 20 देता हूँ. तो इट नाउ इट्स लॉजिकल टू सेट ऑफ माई सैलरी इनकम फर्स्ट. एग्जैक्टली. तो ये तो जजमेंट बिठानी पड़ेगी ना. हाँ, किसी से भी नहीं. ये पेपर में ऐसे आ सकता है इम्प्लाई. अभी क्वेश्चन आएगा, नोट कर लिए. और इस केस में किससे करोगे, क्लियर है ना. 40 लाख से करेंगे. हाँ, हटाई दूं क्या ये एग्जाम्पल, वैसे कहीं पता लगे दोनों केस में तुम बोल दो लॉन्ग टर्म से ही हो रहा है. आइए अब आप एक क्वेश्चन पढ़िए. पेज कौन सा था, 480 में था. तो यही है ना, 10.4 है ना. यस सर. शुरू कर दीजिए. 10.4 को लिख के करना बच्चे, जैसे मैंने पैटर्न बताया ना सर थोड़ा जूम करो. वो फॉलो करना. सही है ना. कर दो बेटे स्टार्ट. और फिर ऊपर वाला ना मेरा बिजनेस से कहता हूँ नॉन स्पेक्ट. पहले इनकम्स लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद पैटर्न को फॉलो करना. आप सब बच्चे अभी इलेक्शन में वोट दोगे ना. बीजेपी. किसको दोगे वोट. बीजेपी. आम आदमी पार्टी. इस बार भी आम आदमी पार्टी को दे रही हो ना. नहीं सर. हाँ?
किसके लिए? सेंटर के लिए तो सेंटर के लिए बीजेपी है, दिल्ली स्टेट के लिए हाँ। आम आदमी पार्टी तो स्टेट का है ना ये वाला तो गवर्नमेंट को चाहिए। हाँ, आप खुद समझिए। किसको वोट दोगे आप? बीजेपी जिंदाबाद। सर क्लास से बाहर निकालो। लो। सर हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। हमें बताओ सर। संध्या जी कैसे आती हो? बस से आती हो? कैसे आती हो? पैदल पैदल आती हो? आधा घंटे लगता है बस पैदल आने में। आधा घंटा पैदल आती हो डेली? आधे घंटे ही थे। गुड, हाँ मतलब अच्छी बात है। हमें लगा था आधा घंटा पैदल मतलब स्पॉन्सर करो सर। नहीं, मैं कह रहा था बस से आ जाओ ना, फ्री होती है महिलाओं के लिए बस। नहीं फिर मैं हाँ, लंबा फ्री पड़ होता जाता है। मेरा बस से आना होता है। पैदल सही है, बस से लंबा पड़ रहा है। नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही गलत चल रहे हैं तुम्हारे। मतलब वो घूम के आ रही है और वैसे आ रही है। मैं उठती ऐसे कि मैं आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाऊँ। सैलरी से नहीं हो सकता। कौन सा? एमएसपी सैलरी से नहीं हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। बिजनेस नहीं हो सकता। सर हाँ जी। सर ये जो बिजनेस लॉस दे रखा है ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है ना? हाँ हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा तो नॉन स्पेकुलेट। तो सर इसको तो मैं सैलरी से उड़ा दूंगा ना? नहीं उड़ाएगा ना, उड़ेगा ही नहीं वो, तेरे को उड़ा देगा वो। सीढ़ियों में थोड़ी गिर रहा है। सर 1,90,000 तेरे को तेरी बुलेट के साथ उड़ा दे। सर भाई 1,90,000 बिजनेस इनकम सैलरी से सेट ऑफ नहीं होती ना ब्रो। बाकी से तो हो जाएगी। बाकी सबसे हो जाती है। बाकी से हाँ हाँ उसको तो अगर सर 35 AD बाहर जाएगा ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड ही होगा। ये तो अलग है। 60,000 को इंक्लूड करके अमाउंट नॉन स्पेकुलेटर थोड़ा अलग, ठीक है, इससे एडजस्ट करें ना, जैसे आपने तो ये अमाउंट दे दे, हमें थोड़ा सा स्पेस तो ना ऐसे आराम करके ना यहाँ पे कर देंगे। ये दोनों को ऐसे कर, नहीं तो जैसे आपका क्या है, आप ये सेट ऑफ दिखाना हाउस प्रॉपर्टी से कर लो ना आप, तो लॉजिकली तो ना इसको आप या तो RB 60 लिखते और कॉलम बना दो। सर आ रहा हूँ, एक मिनट। 1,30,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा ना पहले से लॉस पूरा मत लिखो ना, जब आप 40 ही कर पा रहे हो यहाँ पे 40 ही लिखो ना, तो बाकी नीचे ही लिखो। यहाँ पे नील और इमीडिएटली कैरी फॉरवर्ड करना मैंने यहाँ पे लिखा, और ये भी लॉस है। ये लिख दिया। हाँ, लेकिन आप इसमें ये नील हो गया, ये भी भाग ही जाएगा, तो लॉजिकली तो ये नील हो गया सारा। ये भी नील है और ये नील है। और ये वर्किंग नोट 1 या 2 करके ऐसे कि इट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड ऐसे। आपने पहले इनकम लिखी है, दिखाओ एक बार। इनकम आपने पहले सैलरी लिखा होगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन्स, फिर आपने शॉर्ट टर्म लिया और इससे माइनस कर दिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से करो, ठीक। क्या बच गया? कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी आपका फाइनल ये तो 3 लाख ही है, ये 30,000 है, क्या हो गया? नील हो गया। हाँ जी, बन गया। एक बार बता दूं ना बस में थोड़ा सा, मतलब सबसे पहले आपने, हाँ हाँ दोस्त, सर जैसे 1,90,000 है बिजनेस लॉस जो है, तो मैं अगर उसको हाउस उससे कैपिटल गेन्स से उड़ाऊं तो कैपिटल गेन्स में पहले मैं 60,000 उड़ाऊंगा जो लॉन्ग वो शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाला। बिल्कुल। तो 60,000 को हटाने के बाद मेरे पास 1,80 बचेगा। तो ये जो लॉस है ये 1,90 का है, तो मैं इसमें से 1,80 हटा सकता हूँ इसी बचे हुए में से ही। क्या बोला तूने? 1 मिनट। हाँ हटा रखा है शायद उसने आंसर में। सर मैंने बोला कि मेरा जो है जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो 1,90 टोटल है।
और जो मेरी कैपिटल गेन की इनकम है वो 2,40,000 है। पहले 40 टीसी से करते तो पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हटाऊंगा लॉन्ग टर्म से, तो 60,000 वाला हिस्सा हटा दिया मैंने पहले। बिल्कुल तो मेरा 1,80 बचेगा 60,000 को हटाने के बाद 2,40 में बिल्कुल से। तो मेरा 1,80 बचा है और मेरे पास जो एनएसबी की वो है लॉस वो 1,90 है। तो मैं 1,80 में से पहले उसका 1,80 हटा दूं, फिर 10,000 फिर भी बचेगा, उसको ऊपर ले जाऊंगा उस प्रॉपर्टी में। बिल्कुल। ठीक है सर, ये पूछ रहा था। अब आप उसमें ये कह सकते थे कि सर ये 1,80 आप सभी बच्चों ने उससे कैपिटल गेन से करे। हाँ, क्योंकि टैक्स आप ये कह सकते थे सर मैं अगर यहाँ से 40 कर देता और बचा हुआ कैपिटल गेन से करता तो उससे ये कर है। पर आप मुझे बताइए ये बंदे की इनकम देखिए, ये 5% उस पे है और वो 20% पे होता है कैपिटल गेन। तो इसलिए आपको बेटर है पहले कैपिटल गेन्स की इनकम खत्म करिए आप। समझ रहे हो? ये नोट भी लिखा हुआ है, बिजनेस लॉस शुड फर्स्ट बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स as the long term capital gain is taxed at 20%, whereas income from house property is taxed at 5%, मान नहीं रहे because that's not a correct opinion for the client. बिल्कुल, पहले आप जो हाईएस्ट इनकम है उसी को खत्म करने की कोशिश करिए ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो अगला भी करिए ना। इनकम लिखो फॉर्मेट तो व्यू देखोगे तो उसी से ही होगा। मैंने पैटर्न बताया है। सैलरी 3 लाख पीजीबीपी वो बस हेडिंग नहीं लिखा, फिर जैसे उसका नीचे बाइफरकेट करके वैसे लिख देता। तो उसका नीचे नोट लिखो ना, ऊपर कंप्यूटेशन निकाली मत। क्या चीज 3580 वैल्यू कंफ्यूजन होगा अननेसेसरी। ऊपर डेटा डालेगा ना, नीचे नोट डाल देते 3580 लॉस can be set off only from 3580 income. Since there is no 3580 income, it will be carried forward. हाँ जी, बिजनेस है तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग। हाँ हाँ बच्चों, अपलोड कर दूंगा बच्चों की क्लास ना, आज बैठूंगा कर दूंगा सारी। मेरी पहली क्लास में हुई है। संडे वाली क्लास भी कर देना और जो ट्यूसडे को हुई थी कर दूंगा। आप भी वोट दे देना हाँ ठीक है। आम आदमी पार्टी को। आप ग्रुप में लिखो सर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वीडियो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई सपोर्ट आम आदमी पार्टी। मैं वीडियो ही नहीं डालनी, नहीं तो ठीक है। नहीं आपने डाले, देखो मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो। हाँ मैंने वीडियो इसलिए भेजी है। मैंने वीडियो सर
आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट वीडियो सर. हाँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई सपोर्ट आम आदमी पार्टी. वोट फॉर केजरीवाल, श्री केजरीवाल. ऐसे क्या वोट फॉर आम आदमी पार्टी. आदमी पार्टी हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चों? सर आप केजरीवाल की मूर्ति बनवा दो इसके नीचे। मैं बहुत बार ऐसा होता है, मैं ना वो देखता हूँ वो पोस्टर की निकाल लूँ क्या इंस्टीट्यूट लेके हाँ, जाऊँ. सच में मैंने फिर लाएंगे केजरीवाल को एक पहले लगाते एक आदमी को देखा ये खींच के ना सारा सर को हाँ नहीं, वो पोस्टर ही निकाल लो, यहाँ भर दूंगा मैं पूरा आम आदमी पार्टी इधर. हाँ जी. अच्छा क्या हुआ, इसका सॉल्व हो गया होगा ये तो. 1.5 लाख ही आएगा बस, बाकी सारे कोई सेटअप नहीं होगा. क्या है इनकम तो यही है बस, बाकी तो सारे लॉस है. तो बेसिकली स्पेक्युलेटिव किसी से भी नहीं हो रहा होगा, ये किसी से भी नहीं होगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बिल्कुल आ जाएगा इसके पास. ओ सॉरी नहीं जाएगा, सॉरी. और ये भी नहीं होगा, 1.5 का 1.5 ही आ जाएगा. कैपिटल गेन बाहर जाता ही नहीं है, कैपिटल गेन्स के लॉसेस बाहर जाते ही नहीं. हाँ घर जाके टैक्स पढ़ने का बेटे, सिर्फ शादियां ही अटेंड नहीं करनी है लाइफ में. रिश्तेदार कर रहे हैं बताओ. सारे तो भाई वैसे तीनों और किसी नोन में आप किसी आंटी है उसको नहीं जानते जिनकी शादी नहीं हुई? हो गया सर. वो तो बताना है. हाँ जी, हो गया ये वाला. अरे ठीक है. सर हवा आ रही है उधर से. ठीक है, मतलब एक लेवल पे रीजनेबल लेवल पे हो गए, पर 1 मिनट 15 मिनट है मेरे पास. तो सर हमें तो खाना खाना है सर स्टैंड ऑर्गेनाइज करो सब कभी. सारे आएंगे सर. अरे वो ना रुकते नहीं है वो, फायदा नहीं है. हमने वो देखा है ना, आप जा रहे हो कीचड़ है, उसमें एक पिग है, वो ऐसे घूम रहा है. अरे हाँ वो आप क्या करोगे? चुपचाप चल रहा है वो वाली बात. अभी आके बता वो फिर कुछ आ देख इसको कैसे कम देखा दोषी तक भी गोली नहीं पाए. कल. हाँ फिर रोशनी के साथ मिलके बोल रहे थे. अरे उनको बहुत बुरा रहा था क्रिकेट में. अभी चलेंगे ठीक है. अच्छा एक बात बताओ यार, कुछ तो करा दूं ना इसमें 15 मिनट. ऐसा हो सकता है, बाय चांस ऐसा हो सकता है कि मैं आपको संडे या मंडे आधा घंटा और करा के मैं सेटअप खत्म करना चाहता हूँ. कल ना मैं कल बहुत कम चांसेस है, कल मैं 1:30 बजे से लेके 8 बजे तक तो बुक दूं. लेकिन सुबह सुबह अगर हुआ 1 घंटा, या मंडे के दिन हुआ, मंडे से कर लो. मंडे पेपर है सर. क्लासेस के बाद. अच्छा कल ना हमारी 6 से तक हम कैसे लेंगे? ठीक है, बीच में एक मौका, थोड़ा आधा घंटा ना बस हल्का सा टच देके ना खत्म हो जाएगा. तो मैं ये चीजें वो नहीं है. अरे जरा सा रीड करवाना. रीड करा. ऐसी रिकॉर्ड कर